नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुज अनुपमा से बात करने के लिए कतरा रहा है, वो डर रहा है। लेकिन आज के शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुपमा, सागर और नंदिता बात कर रहे होते हैं और तीनों हंस रहे होते हैं, खुश रहते हैं। फिर नंदिता अनुपमा से कहती है कि आप दोनों बिल्कुल राधा कृष्णा की तरह हो, जल्दी से उनकी रुक्मिणी बन जाओ। अनुपमा ये सुन के शर्माती है और हंसने लगती है। उसके बाद सागर आता है और कहता है कि मैंने सब काम कर दिया है। फिर अनुपमा कहती है कि ठीक है, चलेगा। उसके बाद नंदिता सागर को कहती है कि तुम्हें भी एक डॉक्टर लड़की जल्दी ही मिलनी चाहिए। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ, सही बोल रहे हो, सबके घर में एक लॉयर और डॉक्टर तो होनी ही चाहिए। फिर हम देखेंगे कि मीनाक्षी ठक्कर नाम की लड़की उनकी आशा भवन में आने वाली होती है और उसे रिसीव करने के लिए सागर चला जाता है। फिर अनुपमा की नज़र अनुज और बाला पे पड़ती है। वो दोनों गार्डन में रहते हैं और चल रहे होते हैं। अनुपमा को याद आ जाता है कि अनुज पहले कितना अच्छे से रहता था, लेकिन अभी अनुज को क्या हुआ। वो याद करके रोने लगती है। उसके बाद वो श्रुति को कॉल ट्राई करती है कि श्रुति को ही कॉल ना उठा दे, लेकिन श्रुति का कॉल स्विच ऑफ होता है। उसके बाद हम देखेंगे अनुज की नज़र वहाँ पे रखे हुए बुक पे और पेन पे जाती है। वो बुक और पेन उठाता है और उसके बाद वो कुछ लिखने लगता है। फिर अनुपमा कहती है कि लिखिए अनुज, मुझे देखना है कि आपको शायरी याद आती है या नहीं। आपकी शायरी से ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अनुज बुक में कुछ भी लिखने लगता है, जैसे कि उसके मन में बहुत सारा गुस्सा है। वो पूरा गुस्सा उस बुक पे निकाल देता है। अनुपमा वो देख के और भी रोने लगती है। उसके बाद बाला उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो अनुपमा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारे प्यार से और हम सब के लगाव से हम अनुज को ठीक कर देंगे। उसके बाद सागर अनुपमा के पास आता है और कहता है जो बापूजी के कमरे में पंखा था वो मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि वो बहुत आवाज़ कर रहा था। फिर अनुपमा कहती कि थैंक यू ये सब करने के लिए। फिर वो कहती है कि हमारे आश्रम में इंस्पेक्शन करने के लिए मीनाक्षी ठक्कर नाम की कोई लेडी आने वाली है, उसे लेने के लिए तुम एयरपोर्ट चले जाओ, वो बहुत अच्छी है और हमारे आश्रम को वो डोनेशन देने वाली है। सागर कहता है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फिर हम देखेंगे कि वनराज कहीं बाहर जा रहा होता है और बा उसे पीछे से टोकती है। फिर वनराज बा को चिल्लाता है कि कितनी बार कहा है जब भी कहीं बाहर जाता रहूँ तब तुम पीछे से मत टोका करो बा। फिर बा कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बा बोलती है कि मीनू कब तक आ रही है, तुम मीनू को रिसीव करने जा रहे हो या फिर नहीं। फिर वनराज कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। फिर बा कहती है फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वनराज कहता है कि तुम मीनू से ज़्यादा लगाव मत लगाओ बा, नहीं तो जब वो वापस जाएगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, और मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। फिर बा कहती है वो तो मेरी नातिन है, मुझे तो पहले से उससे लगाव है। इतना कह के वनराज वहाँ से चला जाता है और अनुज उसके सामने आ जाता है। फिर वनराज अनुज को कहता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम द अनुज कपाड़िया से एक भिखारी कैसे बन गए, ऐसा क्या हुआ, आद्या कहाँ पे है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें पता है इस सब का रीज़न सिर्फ अनुपमा है, अनुपमा ही है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। लेकिन अनुज कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ शांत रह के सुन रहा होता है। अनुपमा वहाँ पे चली आती है और कहती है कि प्लीज़ हम दोनों के बीच में आप मत बोलिए और अनुज से तो दूर ही रहिए। फिर वनराज कहता है कि ये सब हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है, मैं भी दूर रहूँगा लेकिन तुम भी उससे दूर ही रहना, वही उसके लिए अच्छा होगा। फिर अनुपमा कहती है आप मुझे ये सब मत बताइए प्लीज़। फिर हम देखेंगे कि वनराज की गलती की वजह से अनुपमा गिरने वाली होती है और अनुज की बाहों में आ जाती है। फिर अनुज को लगता है कि ये सब वनराज की वजह से हुआ है, इसीलिए वो वनराज का कॉलर पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। उसके बाद तोशु भी वहाँ चला आता है, वो तोशु पर भी हाथ उठाता है। फिर सभी लोग जमा हो जाते हैं और वॉचमैन जोर से अनुज को खींच के धक्का मार रहा होता है। फिर अनुपमा सबको बहुत चिल्लाती है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ सब लोग दूर हो जाइए। फिर वनराज कहता है कि मैं अनुज के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। हमारे घर में 4 छोटे बच्चे हैं, ये साइको की वजह से हमारे घर के बच्चे डेंजर में हैं। लेकिन अनुपमा कहती कि प्लीज़ आप मेरे अनुज से दूर रहिए और उससे कुछ बात मत कीजिए, और ये तमाशा तो बिल्कुल मत कीजिए। उन्होंने सिर्फ आपका कॉलर पकड़ा था, आपको मारा नहीं था। फिर वनराज कहता है कि अभी देखो, मैं तो कंप्लेंट करके ही रहूँगा। और तोशु भी कहता है कि ये साइको को यहाँ से बाहर निकाल के ही रहेंगे हम। फिर अनुपमा तोशु को भी बहुत चिल्लाती है कि अनुज को कुछ मत कहना, अनुज ने कुछ नहीं किया है। उसके बाद वनराज और तोशु वहाँ से चले जाते हैं।
तोशु वनराज को कहता है कि पापा आपको लगा तो नहीं? कि वनराज कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी अनुपमा हवा में उड़ने लगेगी क्योंकि उसको लगेगा कि अनुज को अभी भी उसकी कितनी केयर है। आगे हम देखेंगे अनुपमा सबकी माफ़ी मांगती है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ऐसा वापस नहीं होगा। उसके बाद अनुपमा मन ही मन में खुश होने लगती है क्योंकि अनुपमा गिरने वाली होती है और अनुज को गुस्सा आ जाता है। इससे अनुपमा को पता चलता है कि अनुज के मन में अभी भी अनुपमा के लिए बहुत प्यार है। आगे हम देखेंगे सभी लोग अनुज को शांत कराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अनुज को आद्या की और उसकी फ़ोटो दिख जाती है और वो सब कुछ याद करके बहुत रोने लगता है। फिर अनुपमा वहाँ पे चली आती है और उससे कहती है कि कहाँ है हमारी आद्या, कहाँ है हमारी आद्या, लेकिन अनुज कुछ नहीं कहता। आगे हम देखेंगे कि किंजल तोशु को चिल्ला रही होती है कि तुम्हें इतने ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुज जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा बिहेव किया। फिर तोशु कहता है वो पागल इंसान तो हमारे मोहल्ले में दिखना ही नहीं चाहिए। पाखी और डिम्पल भी वही कहते हैं कि उनको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, हमारे बच्चे डेंजर में हैं। पाखी भी कहते हैं कि मेरे कार को अगर उन्होंने कुछ कर दिया, पत्थर वत्थर मार दिया तो मैं क्या करूँ। फिर किंजल कहती है कि तुम्हारे ऊपर उनके इतने एहसान थे, वो सब तुम लोग भूल गए। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो अनुज जी वहाँ पे थे, लेकिन तुम लोग इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? अनुज जी ने तुम्हारी इतनी मदद की है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर तोशु कहता है जब उनके पास पैसा था तभी उन्होंने बहुत एटीट्यूड दिखाया था, अभी हमारी बारी है एटीट्यूड दिखाने की। आगे हम देखेंगे कि अनुज अनुपमा की गोद में सो के बहुत रोने लगता है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज अनुपमा को कहता है कि आद्या मर गई है। आखिर ये सच है या नहीं, अंकुश भाई ने ये सब सच कहा है कि नहीं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।